जैसे ही सर्दी ने गांव का रुख किया तो घर में एक ऐसी तैयारी शुरू हुई जिसने सबको चौंका दिया। बज़ाहिर तो बात सिर्फ गर्म कपड़ों और मिट्टी के चूल्हे की थी, मगर तैयारी में छुपी हुई थी वो सच्चाई जिसने पूरे गांव की बुनियाद हिला दी। बहू तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, मगर सास की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। हर गुजरते दिन के साथ साथ तैयारी अजीब होती गई, जैसे सर्दी नहीं कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। और जब बहू ने रात के अंधेरे में वो छुपा हुआ थैला देख लिया तो उसका दिल कांप उठा। आखिर सास इतनी बेचैन क्यों थी? वो क्या राज था जो बरसों से दिल में दफन था? ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव में सुबह की पहली ठंडी हवा चली तो सबको समझ आ गया कि सर्दी करीब है। उधर सहन में जमीला बर्तन धो रही थी कि अचानक ठंडी की वजह से उसके हाथ सुन्न हो गए और वो अपने हाथों को गौर से देखने लगी। बर्तन धोने के बाद जमीला अभी सहन में झाड़ू लगा ही रही थी कि उसकी सास नजमा बेगम ने आवाज लगाई, जमीला, सर्दी आ रही है, इसलिए आज से ही तैयारियां शुरू कर दो। और हाँ, एक और बात याद रखना, खाना भी अलग तरीके से पकेगा। जमीला अब बावर्ची खाने में खाना पकाते हुए यही सोच रही थी कि सर्दी तो हर साल आती है, मगर अम्मा जान इतनी परेशान क्यों हैं? आखिर क्या बात है? कुछ देर के बाद नजमा बेगम ने अपनी बहू जमीला को बुलाया और पुरानी अलमारी खोली जिसमें सर्दियों के गर्म बिस्तर पड़े थे और साथ में एक बॉक्स भी था। जब जमीला ने उस बॉक्स को देखा तो अपनी सास से सवाल किया तो सास ने उसे कोई जवाब न दिया। तभी जमीला को समझ आ गई कि उसकी सास उसे इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती। अगले दिन नजमा बेगम ने अपनी बहू जमीला से कहा, मैं तो कहती हूँ मिट्टी का एक और चूल्हा बना लो, क्योंकि सर्दियों में वो काम आएगा और कुछ खाने ऐसे भी बनेंगे जो सिर्फ सर्दियों में ही बनते हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ। बस फिर जमीला ने जल्दी से तैयारी पकड़ी और मिट्टी का एक और चूल्हा बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जमीला ने अपनी सास से बगैर कोई सवाल किए बावर्ची खाने को अच्छे से साफ किया, लकड़ियों को तरतीब दी और पुराने पतीले निकालकर उन्हें धोया।